आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज 120 दिन आपका धरना प्रदर्शन का हो गया, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले बिहार के सभी वार्ड सचिव बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 120 दिन तक इस धरना को कंटिन्यू जारी रखा है। और उम्मीद है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम लोगों का धरना ये चालू रहेगा। नई राजनीति में क्या कुछ आप कर रहे हैं? नई रणनीति में कल से जिलावार हम लोग धरना को कंटिन्यू रखे हैं। प्रत्येक एक ज़िला का कल से एक दिन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष जी के लेटर पैड पर। पिछले 27 तारीख को जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का ये प्रदेश कमेटी के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें सर्वसहमति से ये निर्णय लिया गया था कि आने वाले 3 तारीख से प्रत्येक दिन एक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अपना कमान संभालेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी मुख्य मांगे क्या है और कैसे कैसे आपका पूरा पद हटा, आप हटे, आपके जगह नए लोगों की बहाली हुई, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पिछले 5 साल से हम लोग वार्ड सचिव के रूप में अपने पंचायत में काम करते आए हैं। सभी को विदित है कि जल नल योजना, गली नली योजना को हम लोगों ने, जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, उसको हम लोगों ने धरातल पर लाने का काम किया। परंतु बीच में रंजीत जी जो अभी पंचायती राज डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने एक लेटर जारी करके हमारी जो सेवा है, जो हमारा जो वार्ड सचिव का था, वो समाप्त किया गया और नए सिरे से गठन करने का बात उन्होंने कहा है। उसी के आलोक में हम लोग का ये हारना तय हो गया था। नए तरह से चुनाव हुआ, जबकि हम लोग का चयन हुआ था और सरकार इसे चुनाव के रूप में लेती है, जो बेहद ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ही नियमावली बनाया है। वो चयन की प्रक्रिया है, न कि चुनाव की प्रक्रिया है। बाकी जो है, सरकार से हमारी मांग है वही कि वार्ड सचिव जो हम लोगों को चुना गया था, हम लोगों ने मेहनत किया और उसके बाद हम ही लोगों को कंटिन्यू रखा जाए, ऐसा हम लोगों का मांग था। और उचित मानदेय देने की बात हम लोगों ने कहा था, सरकार से मांग किया था। इसके लिए हम लोगों ने लगातार सरकार से अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास भी किया, धरना प्रदर्शन के जरिए या कोर्ट के माध्यम से भी। परंतु सरकार के तरफ से किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है और हमें मजबूरन दोबारा धरने पर बैठना पड़ा। फर्स्ट फेज में आपने आंदोलन किया तो आप बीजेपी कार्यालय पास, वहाँ पर कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज आपके साथ हुआ, उसके बाद आपने आंदोलन स्थगित कर दिया। फिर दोबारा सेकंड फेज में ये आंदोलन शुरू किए। ये आंदोलन कब तक चलेगा? नहीं, सिर्फ बीजेपी कार्यालय के घेराव का हमारा वो पहला आंदोलन नहीं था। उसके पहले भी कई बार हम लोगों ने लाठियाँ खाई, गांधी मैदान के पास और भी डाक बंगला चौराहा के पास, और भी बहुत सारे ज़िला में भी हम लोगों ने प्रत्येक ज़िला में इस प्रकार का आंदोलन किया है। और बीजेपी कार्यालय के घेराव के बाद से हम लोग शांत बैठ गए थे, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। बाकी क्या लगता है, सरकार आपकी मांग मानेगी या फिर ऐसे ही आपको छोड़ दिया जाएगा? देखिए, पिछली बार जो सरकार थी वो अलग सरकार थी जी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। उसके बाद आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनी जदयू के साथ। तो हम लोग तो सिर्फ पुरानी सरकार से तो उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन यहाँ पे जब विपक्ष में थे हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने हमारे धरना प्रदर्शन पे आके हज़ारों की संख्या में वार्ड सचिव पहुँचे थे। उसकी उपस्थिति में उन्होंने आश्वासन देके कहा था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम आपकी मांगों को मान लेंगे और पहले ही कैबिनेट में हम आपकी मांगों को, आपका मांग जायज़ है, हम आपको मांगों को मानेंगे। अब जब सरकार बनी उसके बाद 1 महीने उनको चिट्ठी के माध्यम से ये पर्सनली मिल के हम लोगों ने प्रयास किया, उनको जो वादा किए थे गर्दनी बाग में आकर उसको याद दिलाने का प्रयास किया। परंतु उन्होंने एक तरह से कान मूंद लेने वाली स्ट्रेटेजी अपनाया। उन्होंने ऐसा लगा कि सुन ही नहीं रहे हैं। तो आज उसके बाद हम लोग उसी की बात को
लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं कि जो आपने वादा किया है हमको सिर्फ वही चाहिए। आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी मांगों को मान लेंगे। कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं आपकी मांगों को लेकर, शायद आपके नियोजन में भी उनको कोई दिलचस्पी नहीं तेजस्वी यादव को लग रहा है, इसी वजह से वो चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए नज़रअंदाज तो कर रहे हैं, तभी तो 120 दिन से हम लोग बैठे हैं और उसके बाद भी कोई सूद लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। बाकी हम लोग उनको टेलीफोनिक, जैसे कि मैंने बताया, उनके कार्यालय पे, आवास पर जाकर हम लोग मिलने का काम किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, नहीं माने। उसके बाद ही हम लोगों ने इस धरना को मजबूरन हम लोग को बैठना पड़ा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिकंदर कुमार है, वार्ड सचिव संघ के प्रदेश सचिव हैं। कहाँ से वार्ड सचिव हैं? मैं जमुई से हूँ। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।